नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस एनडीए के महामुकाबले की। तो देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव की हम बात कर रहे हैं। आज सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है। इसमें उत्तर प्रदेश के मऊ की घोसी विधानसभा सीट, झारखंड की डुमरी, उत्तराखंड की बागेश्वर, केरल की कोट्टायम, पश्चिम बंगाल की धुपगुड़ी सीटों पर वोटिंग जारी है। वहीं त्रिपुरा की बॉक्सानगर और धनपुर सीट पर भी सुबह से मतदान शुरू हो चुका है, जिसके परिणाम 8 सितंबर को आएंगे। जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उनमें सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट। तो एक तरीके से इसे इंडिया बनाम एनडीए की फाइट मानी जा रही है। पहले एक टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है इसे। सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी का। हमारे संवाददाता मानस श्रीवास्तव इस वक्त घोसी में मौजूद हैं। मानस, जरा बताइए, आप घोसी में मौजूद हैं, सबसे हॉट सीट कहा जा रहा है इसे। क्या है वहां पर सियासी माहौल, किस तरह से यहां पर आप सुबह में देख पा रहे हैं वोटर्स पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर, क्या रुझान लग रहा है? जी देखिए, घोसी का जो उपचुनाव है दरअसल ये सबसे ज़्यादा संवेदनशील माना जा रहा है। देखिए, देश के और भी राज्यों में उपचुनाव है, लेकिन सबकी निगाहें घोसी पर इसलिए टिकी हुई हैं क्योंकि यहाँ पर जो लड़ाई है वो दरअसल एक तरीके से कह सकते हैं कि इंडिया बनाम एनडीए की जो जंग है उसको एक टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि दारा सिंह चौहान जो भारतीय जनता पार्टी से ही समाजवादी पार्टी में गए थे और समाजवादी पार्टी से फिर बीजेपी में वापस आ गए और उनके खिलाफ सुधाकर सिंह को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। अब चूंकि समर्थन दे दिया है चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी, हालांकि वामपंथी, आपको बता दूं कि महू एक ऐसा जनपद है जहां पर अभी भी कुछ वामपंथियों का कुछ वोट बैंक है। यहां पर वामपंथी विचारधारा के लोग यहां पर हैं, तो वामपंथी दलों ने अपना समर्थन दिया। इसके अलावा कांग्रेस ने खुले मन से ऐलान किया। जो राष्ट्रीय लोकदल है, यानी जो इंडिया के जो घटक दल जो यूपी में जो एक्टिव हैं, उन सब ने यहाँ पर खुला समर्थन दिया। एनडीए की तरफ से भी तमाम जो घटक दल थे वो भी यहाँ पर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम ने यहाँ पर लगातार कैंप किया, 3-3, 4-4 दिन तक कैंप किया, क्योंकि एक तरीके से प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है ये जो उपचुनाव है। कोशिश ये की जा रही है इस उपचुनाव के जरिए। देखिए, उपचुनाव आमतौर पर हर साल 2 साल पे होते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा बातें, इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। ये चर्चा इसलिए यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पर इसको ये माना जा रहा है कि जो 80 में 80 का जो लक्ष्य लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के चल रही है, उसके ठीक विपरीत समाजवादी पार्टी या जो इंडिया है वो कह रही है कि हम 80 में 80 सीटें हराने का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। तो ये जो एक तरीके की रस्साकशी, जो खींचतान चल रही है, तो ये माना जा रहा है कि अगले साल जो चुनाव होंगे माफ़ कीजिएगा, आम चुनाव होंगे। अम्मा, वोट डालने जा रही हो जी। क्या मुद्दा है इस बार? क्या दिमाग में क्या चल रहा है, मुद्दा क्या है? देखिए, लोगों को पता नहीं है कि मुद्दा क्या, उनको वोट करना, क्योंकि दिमाग बिल्कुल उनका सेट हो चुका कि इस तरफ या उस तरफ। और यही वजह कि मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है। आसान नहीं है रहा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की, और आसान यहाँ पर समाजवादी पार्टी की भी रहा बहुत आसान नहीं है। तो ये कोशिश दोनों तरफ से की जा रही है और ये प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से इस सीट को जीता जाए। इंडिया ने अपनी पूरी ताकत लगाई, यानी INDI जो है, जो विपक्षी दलों का जो गठबंधन है, वो पूरी ताकत लगा रहा है। देखिए, वोट डालने आई हैं। क्या मुद्दा है इस बार? क्या सोच के वोट डाल रहे हो? दोबारा फिर से चुनाव हो रहा है इसी सीट पे जी। अभी तो पिछले साल वोट डाला था, फिर डालने आई? हाँ। क्या है परेशानी है, कुछ गरीब आदमी है या। तो देखिए, ये है असली इंडिया। कह रही गरीब आदमी है, क्या है, वोट डालने चले आए। तो जो आम आदमी है उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ना कि मुद्दे क्या है और मुद्दे क्या नहीं है। ये इंडिया है या इंडिया। बिल्कुल। अभी